Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Sneha Nasim and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम लोग फ्री ऐप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। मतलब फ्री ऐप कैसे वर्क करता है, फ्री ऐप पे सेल कैसे करें, परचेज कैसे करें, उस पर ओल्ड प्रोडक्ट्स कैसे बेचें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उस पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप स्मॉल बिजनेस करते हो, ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि आप अगर आपका स्मॉल बिजनेस है स्क्रंचीज का, ठीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ क्लिक करके डाल दो। देन क्या होगा कि जिसे परचेज़ करना होगा वो परचेज़ करेंगे, और वहाँ उनके तक पहुँचाना काम किसका होता है, फ्री ऐप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डिलीवरी फ़ीस बचती है, ठीक है। बस आपको क्या होता है, पैकिंग अच्छी से करनी होती है। और पैकिंग के लिए भी आप अगर स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ तो प्रोडक्ट को पैक करने के लिए कुछ ना कुछ परचेज़ ही किया होगा, जैसे बॉक्स या कुछ भी। देन फ्री ऐप ऐसा नहीं बोलता। फ्री ऐप का क्या है कि आप कोई भी, आपके पास कभी भी ऑर्डर मंगाते हो, कोई भी आइटम मंगाते हो, तो आपके पास एक स्मॉल सा बॉक्स होता है, कोई भी उसमें पैक करके दे दो, ठीक है। देन डिलीवरी वाला जो होता है वो क्या करता है, उसे अच्छे से पैक करके देता है। बट आपको एक चीज़ की पॉइंट ये याद रखना है कि आपका जो ट्रैकिंग आईडी होता है उसमें, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी वो लिखनी होती है, ठीक है। ऑर्डर आईडी नहीं लिखनी होती है, ट्रैकिंग आईडी होती है वो लिखनी होती है, वो मस्त है। एंड एड्रेस अच्छी तरीके से लिखनी होनी चाहिए, बस। बाकी आप उसमें बिजनेस करो और परचेज करो, सेल करो, ठीक है, सारा कुछ मैं बताऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पहला टॉपिक ये हम लोग ये करते हैं कि हाउ टू सेल, ठीक है। उसमें सेल कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो गाइस, फ्री ऐप पे अगर आप न्यू हो, ठीक है, तो पहले तो प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाके फ्री ऐप को क्या करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर लो, जैसे भी साइन अप होता है, ठीक है, साइन अप कर लो। देन क्या होता है कि आप पहले सेल करने के लिए, आप जैसे अगर सोच रहे हो कि 200 का कुछ है तो मुझे सेल करना है, ठीक है, तो आप उसे नहीं सेल कर सकते कैश में। ये फ्री ऐप का पॉलिसी है कि आप उसे कैश में नहीं यूज़ कर सकते, कैश में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको 2 प्रोडक्ट आपको कॉइन में सेल करने पड़ेंगे, और अगर जिसको आपने सेल किया है उसे पसंद आया और उन्होंने आपको अच्छा रेटिंग्स दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा रेटिंग्स दिया है, देन 5 पॉइंट समथिंग अच्छा रेटिंग्स होता है, तब जाके आपका क्या होता है कि कैश में प्रोडक्ट आप बेचने के लिए उसमें एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो फ्री ऐप का पॉलिसी ऐसा है। और हाउ टू सेल ये वाला जो है, मैं पूरे अच्छे से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप बाहर यहाँ पे शेयर कर दूँगी इधर, ठीक है। तो देखो, मैंने फ्री ऐप खोल लिया, ठीक है। नीचे सेल का ऑप्शन है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। सेल का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक किया मैंने, पोस्ट आइटम पे जाऊँगी। कैसे आइटम को पोस्ट करते हैं, ठीक है। आपको फ़ोटो क्लिक करके रखना पड़ेगा गाइस, जो आप सेल करना चाहते हो। उसके बाद वहाँ पे देखो, जितने सारे आप ऐड करना चाहते हो फ़ोटोज़ आप ऐड करो, ठीक है, आराम से करो फ़ोटोज़ ऐड। जितने भी वहाँ पे सेक्शन है, क्लोज़अप है, बैक का है, उसके बाद कैटेगरीज़ है कि वो क्या है, टॉप है, जीन्स है, टी शर्ट है, बहुत सारे कैटेगरीज़ है। अब उसके कंडीशन कैसे है, ठीक है, कंडीशन न्यू विद टैग है, लाइक न्यू, गुड, यूज्ड, जैसे भी कंडीशन है आपको कंडीशन भी देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉइन डालोगे, प्राइस डालोगे कितना है। देखो, मैंने अभी इतना सारा सेल नहीं किया, इसके कारण वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, कॉइन्स में ले लेगा, ठीक है। देखो, कॉइन्स आ गया, मैंने डाला, रुपीज़ में आया कॉइन्स में। फिर टाइटल डालोगे कि क्या है, कपड़ा है, क्या है, डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसके बाद हो गया, आप सेल करो आराम से, ठीक है। देखो, मैंने भी 3 प्रोडक्ट सेल किए और इतने सारे परचेज़ किए, 58 समथिंग मैंने परचेज़ किए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सारे कुछ का कैटेगरीज़ होता है, वहाँ पे कैटेगरीज़ के हिसाब से आप जिस पे टैप करोगे वो सामान आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे कॉइन्स में भी बहुत सारे कुछ दिख रहा है, तो कॉइन्स में भी बहुत कुछ होता है, उसको परचेज़ करो। ऊपर मेरा कॉइन शो कर रहा है, क्या नहीं है, ठीक है।
इतना ही है, बस इतना में आप समझ जाओ, बाकी वीडियोस। उसके बाद हाउ टू परचेज, सेकंड पॉइंट है हाउ टू परचेज, ठीक है। तो परचेज कैसे करते हैं? परचेज बेसिकली आपको क्या वो सॉरी तो हाउ टू परचेज, परचेज कैसे करते हैं? तो परचेज करने का कुछ भी तो है नहीं। आप लोग इतने सारे ऐप यूज़ करते हो कि स्क्रॉल 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 और जो पसंद आया ले लिया, आपने सर्च किया ले लिया। तो बेसिकली फ्री ऐप में भी सारे चीज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया जीन्स, फिर टॉप्स एंड बहुत कुछ जितने भी क्लॉथिंग आइटम्स है, सारे के कैटेगरीज बने हुए हैं, स्किन केयर, मेकअप, सबके कैटेगरीज बने हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जाओगे तो बेसिकली उसमें सारे रिलेटेड कैटेगरीज मिलते हैं। एंड मैं तो प्रेफर करती हूँ कि कोइंस में लेना है, ठीक है, क्योंकि कोइंस वाला ज़्यादा पैसा नहीं लगता, उसमें सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लगती है शायद 70 या 60 रुपीज़। एंड कोइन आपको कहाँ से मिलता है? कोइन आप अगर कुछ परचेज ही कर रहे हो और कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है। मान लो एक पेन आपने सेल किया तो उसको कॉइन में रखा, तो जब वो उसके तक पहुंचा तो आपको जितना कॉइन आपने डाला था उसमें कि मैंने इस प्रोडक्ट को 500 कॉइन्स में बेचा, तो आपको 500 कॉइन्स मिला। देन आपके पास 500 कॉइन्स है तो आप उनसे कुछ परचेज कर लो। ऐसा है, ठीक है। सारा सिनेरियो ऐसा चलते रहता है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ओके, समझ गया। देन हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस पे बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सिंपल गाइज, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका स्मॉल बिजनेस है, जस्ट लाइक स्क्रंचीज का बिजनेस है, ठीक है। तो स्क्रंचीज में आप क्या करते हो कि इंस्टाग्राम पे बेचते हो, एक प्रोफाइल बनाते हो, देन कोई भी आप रील चलाते हो या आपको कस्टमर्स मिलते हैं। बट फ्री ऐप में क्या है, कस्टमर्स इतने सारे हैं, आपको बस क्या करना है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाना है गाइस। 2 प्रोडक्ट आपको ना कॉइन्स में बेचने पड़ेंगे, उसके बाद सारे के सारे आप कैश में बेच सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा कि जो ले रहा है, ठीक है, जो ले रहा है वो अपने डिलीवरी चार्जेस भी देगा एंड आपको प्रोडक्ट के पैसे भी देगा। उसके बाद जब उसके पास प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच जाते हैं, देन आपको प्रोडक्ट के पैसे मिल जाते हैं, और जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो तो फ्री आप इधर उधर कर ही लेता है, ठीक है। जो डिलीवर करने का काम होता है वो फ्री अप का होता है, चाहे अगर वो रिटर्न भी कर रहा है प्रोडक्ट तो वो फ्री अप का ज़िम्मा है कि वो अच्छे से आप तक प्रोडक्ट पहुंचाए, या आप उसको सेल कर रहे हो तो उसके तक प्रोडक्ट पहुंचाना उनका काम होता है, आपको नहीं। बस आपको ये काम होता है कि आप अच्छे से पैक करो प्रोडक्ट को ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो और रिटर्न के चांसेस ही ना रहे। देन आपका क्या कैश जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉइन कैसे वर्क करते हैं। कॉइन देखो गाइस, क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग में कॉइन में सेल कर सकते हो, ठीक है, कैश में नहीं। तो वैसे ही बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कॉइन में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डाल देते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है कि कॉइन में बिक रहा है या कुछ भी। और फ्री ऐप पे ये है कि अगर आप कैश में भी डालोगे देन वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, कॉइन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर 200 कैश आपने डाला है तो वो 200 कॉइन्स में कर लेता है। और सब लोगों को समझ में नहीं आता, देन वो 200 का रुपए का जो होता है कि वो कॉइन में बेचा जाता है। देन वो रियलाइज़ करता है कि मैंने तो कॉइन में बेच दिया, ऐसा करके, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे कॉइन्स में आते हैं, कॉइन्स में उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे न्यू जीन्स किसी को साइज़ नहीं फिट आ रहा है तो वो डाल देते हैं, या कुछ बहुत दिन से उन्होंने एक बार ही पहना है तो वो डाल देते हैं। और बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे हॉल्स वीडियो बनाते हैं, मीशो के हॉल वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे क्लॉथिंग हॉल वीडियोस बनाते हैं। तो उसके पास क्या होता है कि बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो मुझे सेल करना है, तो वो लोग इस ऐप में आके बहुत ईजीली अपने क्लॉथ्स को सेल कर सकते हैं। और गाइस लिटरली ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैंने इसमें पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस लेके ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैंने सेल भी किया है, परचेज़ भी किया है सब, और मैं इतना परचेज़ करती हूँ, इतना परचेज़ करती हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर आप
फ्री हो तो देन स्क्रॉल करो, आपको अगर कॉइन्स में मिल रहा है, ठीक है, आपको कॉइन्स में कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है देन आप परचेस कर लो। और अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है कि न्यू है और उन्होंने 150 का 100 का डाला है और डिलीवरी चार्जेस लेकर के आपको 200 पड़ रहा है, देन बहुत अच्छा है, आप परचेस कर लो, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो फ्री ऐप पे। फ्री ऐप ऐसे वर्क करता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पहला, आप साइन अप करोगे तो आपको आप परचेज कुछ भी कर सकते हो, कॉइन्स में कर सकते हो। और अगर आप क्या होता है कि पहला देखो मैं बताती हूँ, पहला आपने साइन अप किया, आपको 300 कॉइन या 100 कॉइन मिलता है, ठीक है, आप उसे कुछ परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेल करना है कुछ भी, ठीक है, अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आपको पहले 2 प्रोडक्ट कॉइन्स में सेल करने होंगे और वो भी अच्छी रेटिंग के साथ, देन आप कैश में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। ये फ्री आपकी पॉलिसी है, इसे ध्यान में रखना गाइस। कोई भी महंगी सामान उसमें मत डाल देना, वो कॉइन में जाएगा, कैश में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप परचेज कुछ भी कर सकते हो। अगर अभी न्यू एक रिपोर्ट आइटम्स का आता है कुछ, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट करने होते हैं कि वो सही है या गलत है, उसमें एक रिपोर्ट सही होने पे 3 कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। बट वो एलिजिबल जब होता है जब आप 3 आइटम फ्री ऐप पे सेल कर चुके होते हैं, तब वो आपका सेक्शन ओपन होता है, ठीक है। ये हो गया। देन आपका क्या हो गया, पर डे 30 क्या बोलते हैं, पर डे 10 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। आपने 10 क्वेश्चन का सही आंसर दिया, देन आपके पास 30 कॉइन्स, रोज 30 कॉइन्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो मंथली में कितने कॉइन्स मिल गए, हो गया, समझ आया। उसके बाद देखो, वो हो गया, आप परचेज तो कुछ भी कर सकते हो लिटरली। अगर मान लो 100 कॉइन्स का कुछ जीन्स ही है तो आपने जीन्स ऑर्डर करा, देन आपको सिर्फ क्या होगा, ऑनलाइन देखो कैश ऑन डिलीवरी बहुत सारे में नहीं होता है, ये फ्री आपका बहुत बड़ा पॉलिसी है गाइस कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको पे आउट करना पड़ता है, पहले आप पे करोगे देन ही कुछ होगा। डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपीज़ लगती है, ठीक है। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अभी कुछ कुछ ही आइटम्स में, कुछ कुछ ही यूज़र्स के पास कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि वो एलिजिबल है। सारे यूज़र्स एलिजिबल नहीं होते, इसलिए सबको कैश ऑन डिलीवरी फ्री अप नहीं देता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कॉइन्स में ले रहे हो, देन आपको पहले ही पे करना पड़ेगा, देन आप तक प्रोडक्ट पहुँचता है, ठीक है। इफ़ एनी केस आपका प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, देन आप क्या, जिस प्रोडक्ट में आपने लिया है वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप रिपोर्ट करोगे, देन आपका पिकअप भी हो जाएगा, रिटर्न का भी हो जाता है, सारा प्रोसेस बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात आता है, हो गया सेल का मैंने बता दिया, परचेज का बता दिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आपका जो कमेंट्स वाला सेक्शन होता है उसके ऊपर चैट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है। पहले आप अपना ऑप्शन, अपने रिलेटेड जो भी है, डिलीवरी के रिलेटेड है या कुछ भी आप इशू रेज करना चाहते हो उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, तो आप चैट सेक्शन में पहले बताओ, देन आपको पर्सनल असिस्टेंस एक आता है जो आपको असिस्ट करता है, ठीक है। आपको अच्छे से बताएगा आपका क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्डर में है, ट्रैकिंग आईडी आपसे मांगता है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑर्डर प्रोसेस कैसा है गाइस। ऑर्डर प्रोसेस ये है कि देखो, ऑर्डर आप करोगे तो बहुत दिन लग जाते हैं, एक हफ्ता नहीं लगता गाइस, 15-20 दिन कभी कभी लग जाते हैं आप तक ऑर्डर पहुंचने में, क्योंकि वो मुंबई कहीं बहुत जगह जगह से रहते हैं, तो क्या होता है आपके ये पे भी डिस्टेंस भी मैटर करते हैं, ठीक है, कि कहाँ से लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अधिकतर तो मैं रांची में रहती हूँ, तो मेरे आते आते तो 15 डेज लग ही जाते हैं, ठीक है। और उसमें प्रोडक्ट अच्छे अच्छे मिलते हैं, मतलब यही है कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा, देन आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलते। हो गया। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं।
सेल वाले इंपॉर्टेंस ऑप्शन है, कमेंट्स यहाँ पे होते हैं, कुछ भी रिलेटेड आएगा आपको ऑफ़र सेंड करना है। हाँ गाइस, ऑफ़र सेंड करने का भी है। अगर आपको कोई, जैसे कि आपके पास मान लो 50 कॉइन्स का आपके पास 50 कॉइन्स है और आपको एक जीन्स पसंद आई 100 कॉइन्स का, सॉरी 1000 कॉइन्स का, ठीक है। देन आपके पास तो कितना है, 500 कॉइन्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आपको जीन्स पसंद आई 100 कॉइन्स का, ठीक है, आपके पास 50 कॉइन्स है। देन आप क्या कर सकते हो, आप जो पर्टिकुलर आपको आइटम पसंद आया है उसमें एक मेक एंड ऑफर का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप खुद का ऑफर सेंड कर सकते हो, मनी में, रुपीज़ में एंड कॉइन्स में, ठीक है। आप कॉइन्स में डालोगे 50 कॉइन्स का आप लेना चाहते हो। देन अगर जिसने वो प्रोडक्ट डाला है उसे आपका ऑफ़र पसंद आता है, देन वो एक्सेप्ट कर लेगा। देन आप क्या कर सकते हो, 50 कॉइन्स का वो परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑफ़र का भी एक आता है कि आप अपना खुद का ऑफ़र उसमें डाल सकते हो। अगर जो सेल कर रहा है, ठीक है, उसको पसंद आता है आपका ऑफ़र तो वो एक्सेप्ट करेगा, देन आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका जो कॉइन है, जितना आपने कॉइन को उसको ऑफ़र किया है उतना ही बन जाता है। जैसे आपने एक पेन पे 50 कॉइन्स का डाला है और वो पहले 100 था, और जब एक्सेप्ट हुआ आपका ऑफ़र तो वो खुद ही खुद 50 बन जाता है, ठीक है। समझ आया अब? ईजी था? ओके गुड। अब हम लोग बात करते हैं साइन अप प्रोसेस। मैंने बता दिया, मोबाइल फ़ोन नंबर से साइन अप होता है, ठीक है। और साइन अप करने के बाद आपको कुछ कोड वोड भी मांगते हैं, देते हैं, बट आपके पास कोड नहीं है, देन आप क्या करोगे, ऐसे ही बस साइन अप कर देना, ठीक है, OTP से। देन क्या होता है, आपको 30 कॉइन्स या फिर कितना कॉइन्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बस बाकी हम लोग मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, उसमें हाउ टू सेल। देखो सेल का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसमें सारा कुछ मैं बताऊंगी, कैसे क्या करते हैं सब कुछ बताऊंगी, तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो मैं सेल का जो होता है वो पूरा आपको अच्छे से एक वीडियो बना के बताऊंगी, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक छोटू सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ भी अगर गलती होती है वीडियो में, तो मैं अभी बनाना सीख रही हूँ वीडियो, बट देखो कुछ गलतियाँ करते करते ही सीखते हो, तो मैं भी गलतियाँ करते करते ही सीख जाऊँगी, तो बस उसके लिए माफ़ कर देना अगर कोई भी गलती हुई हो तो। और जो भी गलती हुई हो वो आप मुझे बताना कि मैंने क्या गलती करी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और घर पे मम्मी पापा का ख्याल रखना, सब साथ में अच्छे से खुश रहना, और हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो, बस मस्त रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू।